नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। अपन देख रहे थे रत्नकुंड श्रावकाचार्य में 9 प्रकार की जो विधियाँ। कल अपन ने पड़गाहन देखा था, उच्चासन देखा था और पाद प्रक्षालन। पाद प्रक्षालन ये बहुत विशेष भक्ति है, आपको अवसर नहीं मिलता है। मंच में तो बोलियां लग जाती हैं, कार्यक्रम प्रोग्राम में गुरु का पाद प्रक्षालन होना है, बोलियां लगाइए। और भक्ति से फ्री में ही आपको गुरु के पाद प्रक्षालन मिल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। कहते हैं गुरु के चरणों की रज जिसके माथे पर लग जाती है, उनकी तस्वीर ही नहीं उनकी तकदीर भी बदल जाया करती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। कितना प्रभाव है गुरु के चरणों का। चरणामृत हमें भक्ति भाव से। लोग क्या करते हैं, वो थाली में तो उनका पाद प्रक्षालन हुआ और उसी में ही अपना हाथ जल लेकर के धो दिया, मतलब अपना हाथ का जो मल है उसी थाली में छोड़ दिया। आपने गंधोदक को अशुद्ध कर दिया। उस चरणामृत को गुरु के जो गंधोदक है उसके लिए आपको किसी गमले में, किसी पेड़ में, पेड़ पौधों में डालना चाहिए। उठाया नाली में डाल दिया, ऐसे ही फेंक दिया जहाँ लोगों की आवागमन है, ये भी एक अनादर है, अविनय है। गुरु पंच परमेष्टि में आते हैं और गुरु भी भगवान की संज्ञा में हैं। 5 परमेष्टि को भगवान कहा गया है। पंच परमेष्टि भगवान की जय ऐसा कहते हो ना, तो सभी भगवान हैं, 5 परमेष्टि भगवान हैं, तो भगवान जैसे ही उनका आदर होना चाहिए। आपके घर में गुरु आए हैं तो साक्षात भगवान आए हुए हैं। पंडित जो है हमारे हुकुमचंद भारेल और उनके भाई कहते थे, ये तो चलते फिरते सिद्ध हैं। साधु क्या होते हैं, एक तो सिद्धालय में सिद्ध विराजमान हैं, लेकिन एक चलते फिरते सिद्ध, मेरे ख्याल से एक पुस्तक भी उन्होंने निकाली है, चलते फिरते सिद्ध। तो साधुओं के लिए कितनी बड़ी उपमा दी गई है। सच बात है, ये भी सिद्ध की राह में चल रहे हैं, आगे चल के कभी न कभी सिद्ध अवश्य बनेंगे। और आपके यहाँ चलते फिरते सिद्ध परमात्मा आए हुए हैं, ठीक है, तो उनका कितना आदर कितना सम्मान करना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पाद प्रक्षालन बहुत ही भक्ति भाव से आपने क्या किया, पाद प्रक्षालन किया। इसके बाद होती है पूजन। चौथा पुण्य कौन सा होता है, पूजन, या चौथी भक्ति कौन सी होती है, पूजन। गुरु की आप सब लोग जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल अर्घ इन सब से क्या कीजिए, पूजन कीजिए। बाकायदा जो बैठ सकते हैं वो बैठ के करें, जो बैठ नहीं सकते हैं वो खड़े होकर के करें। जरूरी नहीं है नीचे ही सामग्री हो, आप चौकी में भी रख सकते हैं, ऊँचे भी रख सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। यदि आप बैठ सकते हैं तो बैठ करके कर सकते हैं, दोनों व्यवस्था है। लेकिन बैठने और खड़े उनके बीच की जो स्थिति है वैसा ना करें, ना बैठ पा रहे हो ना खड़े हो पा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। तो बैठो या फिर पूरे खड़े हो करके। आप बैठे वालों को हाथ लगा लीजिए, ये भी कर सकते हो। किसी की मजबूरी होती है, नहीं बैठ पाते हैं, कोई बात नहीं। तो बाकायदा विधि पूर्वक गुरु की क्या करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, भक्ति भाव से करना चाहिए, निपटाना नहीं चाहिए। ऐसा मौका और ऐसा अवसर कब मिलता है कि साक्षात गुरु ही हमारे घर में आ गए हों और हम भक्ति जो है अच्छे से न कर सकें, फटाफट निपटाने की कोशिश करें। हम भगवान की पूजा कितनी भक्ति भाव से करते हैं। आपकी सामग्री भी उत्तम से उत्तम सामग्री हो और आपका पूरा परिवार जो मुनिराज को आहार देने वाले हैं वो सभी परिवार जो है खूब भक्ति भाव से आप कीर्तन करते हुए, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगाएं, बहुत दूर से भी आते हैं मुनिराज, फिर भी जो जितनी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार उनका आवाहन करें। आवाहन तो आपने हे स्वामी आत्रो कर ही लिया है, अब तो जल चंदन अक्षत पुष्प जो है इसको आदि चढ़ा करके आप उनको फिर पूजन करें, फिर शांति पाठ और फिर विसर्जन पूजन का विसर्जन किया और ये आपकी तरफ से हो गई पूजन। चौथी विधि, चौथा पुण्य, चौथी भक्ति कहलाएगी पूजन की।
अब सभी लोग, जितने भी लोगों ने पूजन की है, ये जितने भी चौके में लोग हैं, ये 5 भी भक्ति करते हैं। नमस्कार, नमोस्तु, नमोस्तु करना है। अब आप लोग बैठ करके गवासन लगा करके 3 बार हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसे 3 बार आप क्या करो, नमोस्तु नमोस्तु करना चाहिए। पुरुष वर्ग आदि जो हैं वो चरण भी छू करके नमोस्तु कर सकते हैं। इस प्रकार से नमोस्तु हो गई। माता जी हों तो उनको बंदामी कह दिया, हे माता जी बंदामी। और छुल्लक और एलक हों तो उनको आप इच्छामी कह सकते हैं। तो ये जो है भक्ति है, नवदा भक्ति हो गई। यथा योग नवदा भक्ति करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे मुनियों की भक्ति है वैसे आर्यका की नहीं है। जैसे आर्यका एलक लोगों की है वैसे जगन्य श्रावक की नहीं है। आप जगन्य श्रावक को बुलाओ और उनको भी अर्घ आदि समर्पित करना चालू कर दो तो ऐसा नहीं होगा। यथा योग ध्यान रखना है। यथा योग रखोगे तो आप लोग किसी प्रकार से आगम के विरुद्ध नहीं जाओगे। ऐसा नहीं कि एलक को तुमने छुल्लक को मुनियों जैसे भक्ति करना प्रारंभ कर दो, वो श्रावक ही हैं। श्रावक में श्रावक श्रोमणी हैं, ठीक है ना। मुनि जैसे भक्ति नहीं हो सकती। जैसे मुनियों को आप आचार्य को जैसे सिंहासन देते हो तो अन्य मुनियों को सिंहासन थोड़ी मिलता है। जब अन्य मुनि ही सिंहासन में नहीं बैठते हैं तो आर्यका छुल्लक छुल्लिका कैसे सिंहासन में बैठ सकते हैं। एक आचार्य का आसन है सिंहासन, जिसमें वो बैठते हैं, उच्चासन में बैठते हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना है। यदि एक ही स्थान पर आर्यका भी छुल्लक भी मुनि चारों पड़गान एक कमरे में हो गए तो क्या आप सबको उच्चासन एक सा दे दोगे? क्या सबको एक सा पाटा दे दोगे? तो बोले नहीं, आचार्य रहे हैं तो उनका स्थान अलग, उपाध्याय का अलग, मुनि का अलग, आर्यका का अलग और एलक छुल्लक का अलग। ऐसा नहीं कि सबको एक से दोगे, ठीक है। भक्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो क्या किया अपन ने, नमोस्तु, मुनि को नमोस्तु, माता जी को वंदामी, एलक छुल्लक जी को इच्छामी। ऐसा करते हुए अपन ने नमस्कार नाम की, नमोस्तु नाम की जो है क्या किया, भक्ति की। कितनी भक्ति हो गई? 5 भक्ति हो गई। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन और नमस्कार प्रणाम। अब इसके बाद जो भक्ति है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ये 4 प्रकार की भक्ति और रह गई। कि मन शुद्धि, गुरु से कहना हे प्रभु मेरा मन शुद्ध है, मेरे मन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं है, मैं अपने मन को पवित्र करके आहार दान देने के भाव रखता हूँ, ऐसा मेरा मन शुद्ध है, मन में कोई अशुद्धता नहीं है। वचन शुद्धि, मैं यहाँ पर जो भी वचन बोलूँगा वो कोई कर्कश, कठोर और कटु वचन को नहीं बोलूँगा, किसी को दिल में चुभे ऐसे वचनों को नहीं बोलूँगा, ऐसे वचनों को नहीं बोलूँगा जिस वचनों से आपका अंतराय भी हो जाए, ऐसे वचनों को भी नहीं बोलूँगा। वचन शुद्धि और भी अच्छी हो सकती है कि आप बोलो ही मत। जितनी देर समय तक आहार हो रहा है मुनिराज मौन है, आप भी मौन रह लो, क्योंकि आपके हाथ में सामान होता है, सामग्री होती है जो दी जा रही है, और आप बोलोगे तो आपके मुख से जो भी थूक आदि का उचटना होगा वो भोजन आदि में जाएगा, फिर वो भोजन आहार जल शुद्ध नहीं कहलाएगा, फिर भोजन वो अशुद्ध हो जाएगा। बनाते समय महिलाएं बहुत बातें करती हैं। जब कभी धर्मशाला आदि चौका लगता है तो हम लोग को कानों में सुनाई देता है, इतनी बातें 10, 15, 20, 25 महिलाएं पहुंच जाएंगी और बहुत बातें। अब अपनी इतनी बातें करोगे तो भोजन शुद्ध कैसे रहेगा? रह सकता है क्या? अपन सामान्य 2 शब्द बोलते हैं, न जाने कितना अंदर से जो है अशुद्ध परमाणु हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और आप भोजन बना रहे, खाना बना रहे, बोलते जा रहे, इतना बोलते जा रहे हो
वो सारा का सारा भोजन कैसा हो रहा है? अशुद्ध हो रहा है। उसे आप शुद्ध भोजन कैसे कह सकते हैं? नहीं, बनाते समय में अब तो अच्छी बात है, मास्क लगा सकते हो, मुंह में पट्टी लगा सकते हो, मास्क लगा सकते हो, कपड़ा लगा सकते हो। सिर में लगाने का भी अब आ गया है, कोई बाल आदि जो हैं वो भोजन में ना गिरें, मुनिराज का अंतराय ना हो। थोड़ी सी असावधानी से मुनिराज का अंतराय हो सकता है, 24 घंटे की साधना उनकी, तो आप उससे भी बच सकते हैं। और सब लोग मास्क लगाइए। अच्छे आपको को नज़ला जुकाम जो भी है उसके बैक्टीरिया भी किसी को नहीं जाएंगे, भोजन में भी नहीं जाएंगे, और आप बोलोगे भी तो भी वो जो है कम से कम जो आपके मुख के परमाणु हैं वो भोजन में नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार का सावधानी रखना चाहिए। मौन पूर्वक भोजन बनाओ और मौन पूर्वक ही गुरु को भोजन दो। जितनी शांति पूर्वक आहार देंगे मुनिराज उतनी ही शांति से उसको ग्रहण करेंगे, तो उनकी साधना में उनको बहुत अच्छा लगेगा। जब लोग बहुत बोलने लग जाते हैं, बहुत भीड़ लगा लेते हैं, बहुत सारे आइटम लेके खड़े हो जाते हैं, फिर मुनिराज के आहार के भाव नहीं होते हैं। फिर तो वो ठीक है, आए हैं, थोड़ा बहुत आहार लिया और आहार लेकर के चले जाते हैं। सब लोग दूर खड़े हो जाओ, 2-3-4 लोग खड़े हो गए आगे, फिर एक के बाद एक आते रहो, जाते रहो, आते रहो, जाते रहो। मौन पूर्वक आओ, मौन पूर्वक जाओ। किसी से कोई सामान छीनना नहीं चाहिए, कोई कटोरी छीने, कोई गिलास छीने, कोई सामान छीनना नहीं चाहिए। हमें स्वयं ही दे देना चाहिए, लीजिए आप आइए, अब आप दीजिए, ठीक है ना। इशारे से सब काम इशारे से होना चाहिए। मुनिराज के समय भोजन को बनाना, पकाना आदि भी वो आगे बताएंगे। अभी तो हम आपको बता रहे हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, हमारी वचनों की शुद्धि होना चाहिए। काय शुद्धि, काय शुद्धि मतलब शरीर की शुद्धि। शरीर की शुद्धि के साथ का मतलब है आपके शरीर से कोई रक्त तो नहीं निकल रहा है, कोई घाव तो नहीं है जिससे पीप आदि बह रही हो, और मल निकल रहा हो, आँखों से मल, कानों से मल, नाकों से मल, मुंह से लार आदि। इस प्रकार से काया की शुद्धि नहीं हो सकती है। तो काया की शुद्धि स्नान पूर्वक होती है, जल से स्नान पूर्वक होती है, और बिल्कुल मल मूत्र से रहित होती है। और एक बार काया की शुद्धि हो गई, वस्त्र पहन लिए, तो उनको फिर पहन करके आप टॉयलेट चले जाओ, आप लव शंका चले जाओ, तो वो आपके वस्त्र फिर अशुद्ध हो गए, आपकी काया भी अशुद्ध हो गई और आपके वस्त्र शुद्ध हो गए। यदि आप उनसे आहार दान देते हो, आपको जो है नीच गोत्र का बंध बंधेगा। आप मायाचारी पूर्वक आहार दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं बिल्कुल अशुद्ध हूँ, मेरे वस्त्र अशुद्ध हैं, मेरा शरीर अशुद्ध है, और मैंने भोजन को आकर के अशुद्ध करके मुनिराज को दे दिया। तो आपको उस समय की मायाचारी से यदि आयु कर्म का बंध बंधेगा, तो नियम से निगोद का बंध बंधेगा। आपको नियम से त्र्यंच गति का जो है मायाचारी के कारण बंध बनेगा। धर्म करते समय मायाचारी करोगे धर्म रूप में, तो नियम से माया त्रिगुणस्य त्र्यंश योनि का बंध बनता है, और यदि तीव्र भाव से किया तो और ज़्यादा नीच गोत्र का बंध बन सकता है। तो इन ऐसे बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम शुद्ध हैं तो आहार दें, नहीं है तो आप अनुमोदना करो, बाहर खड़े होकर अनुमोदना करो। आप शुद्ध नहीं हैं, भीड़ में देखते हैं लोग ऐसे अपने कपड़े भी चेंज नहीं करते हैं। काया शुद्धि में 4 प्रकार के वस्त्रों को जो है आपको छोड़ करके 2 प्रकार के वस्त्रों को पहनना चाहिए। गृहस्थ जो है 4 प्रकार के वस्त्र पहनता है, 2 अंदर 2 बाहर, तो 4 प्रकार के वस्त्र होते हैं। इन चारों प्रकोष्ठों को छोड़ करके 2 जो वस्त्र होते हैं, उन 2 वस्त्रों को, एक ऊर्ध्व वस्त्र और एक अधो वस्त्र, 2 वस्त्रों को पहनकर ही जो है आहार दान दिया करते हैं। तो आपने 2 वस्त्र तो अंदर के बदले नहीं और ऊपर के 2 वस्त्र बदले, तो 4 तो पूरे हो गए। और उन वस्त्रों को पहन करके आहार देने आ गए, तो आपने क्या किया? आपने तो अशुद्ध आपके वस्त्र हो गए, क्योंकि आपके शुद्ध वस्त्र से अशुद्ध से स्पर्श होकर के वो और अशुद्ध वस्त्र हो गए। ऐसा नहीं, पूरे वस्त्रों को उतार करके फिर नवीन वस्त्रों को ग्रहण करना चाहिए। पुराने वस्त्रों से नवीन वस्त्रों को स्पर्श नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे हम तो लकड़ी से उठा लिया, हमने हाथ से उठा लिया, हमने ऐसे करके उठा लिया, हमने दूसरे वस्त्र टच क्यों नहीं किया।
नहीं, ये सब मायाचारी है, ये सब गलत है। पूर्ण वस्त्र छोड़िए और फिर नए नवीन वस्त्रों को ग्रहण कीजिए और उससे फिर जो है आप मुनिराजों को आहार दान देना चाहिए। तो ये आपकी काया शुद्धि है, ये आपकी वस्त्रों की शुद्धि है। कुछ लोग क्या करते हैं, आहार हो गया फिर उन वस्त्रों को उतार करके रख देते हैं, शाम को काम आ जाएगा, स्वयं के शुद्ध भोजन करना होगा, अथवा कल मुनिराज जी आएंगे उनके लिए फिर काम आ जाएगा, हम तो सोले के तो हैं। ये भी नहीं चलेगा। एक बार शरीर से वस्त्र उतर जाने के बाद दोबारा उस वस्त्रों का उपयोग करेंगे, वो वस्त्र अशुद्ध ही कहलाएंगे, क्योंकि उन वस्त्रों में आपका पसीना आदि का मल लग चुका है। और एक बार पसीने का शरीर से स्पर्श हो जाने के बाद वस्त्र जो है मल लग गया है, अब वो पुनः तुम दोबारा उसको वस्त्र को पहनोगे तो उसमें जीव उत्पत्ति होंगे, दूसरा मल कहलाएगा, उसमें अनेक प्रकार के जीव पैदा होंगे, तो वहाँ अशुद्धि हो जाएगी। तो बिल्कुल भी नहीं। जिन वस्त्रों को तुमने बैठ कर के भोजन कर लिया है, ठीक है ना, वो वस्त्र भी शाम को काम नहीं आएंगे। या तुम दिन भर बहने रहो, व्रती महिलाएं होती हैं, भोजन कर लिया, हम तो किसी भी नहीं, जाके कोने में समायिक कर लिया, शाम को समायिक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, साथ कर लिया, शाम को उन्हीं वस्त्रों से भोजन बनाना, खाना बना लिया। अब आपने भोजन कर लिया था, भोजन करने के बाद फिर दोबारा शरीर में मल छूटता है, पसीना आदि निकलता है, वो वस्त्र पुनः अशुद्ध हो जाया करते हैं। इसलिए तो आप भोजन करके मुनिराज को कहाँ उन वस्त्रों से आहार देते हो। इसलिए आप बिना भोजन किए, बिना पानी लिए हुए जो है मुनिराज को पहले आहार दान देते हो शुद्ध वस्त्र से, शुद्ध काया से, इसके बाद भोजन आदि करते हो। क्योंकि नियम से भोजन करोगे, बाद में जरूर पसीना छूटेगा, मल छूटेगा और फिर वो वस्त्र अशुद्ध होंगे, उन्हें आप दोबारा उपयोग कर ही नहीं सकते हो। ऐसा यदि करते हो तो वो भी आप अपने साथ ईमानदारी नहीं दिखा रहे हो, वो आप बेईमानी कर रहे हो, गलती कर रहे हो। अशुद्धता से भोजन देना, अशुद्ध से भोजन ग्रहण करना, ये बड़ा पाप होता है मायाचारी के कारण। तो काया शुद्धि, काया के साथ साथ वस्त्रों की शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अंतिम पुण्य भक्ति जो है, अंतिम नवदा भक्ति में आहार जल शुद्ध है। जो आपने आहार बनाया है, जल बन लिया है, वो सब प्राश्रुक होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। इस विषय में और भी चर्चा होगी तो कल करेंगे, आज इतना ही। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।